गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में आपकी कक्षा बीए थर्ड ईयर की थी और उसमें हमने पढ़ा था लास्की का संप्रभुता संबंध सिद्धांत। उसके राज्य विषयक विचार हमने पढ़े थे। किस प्रकार से जो है लास्की ने अपने संप्रभुता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया और उससे पहले जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किस प्रकार से किया, तो उसका हमने किया था कि ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता संबंधी विचारों का, लास्की ने उसके संप्रभुता संबंधी विचारों का खंडन किया और नए आधारों पर अपने विचार प्रतिपादित किए। तो पिछली कक्षा में हम ऑस्टिन के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ऑस्टिन राज्य की संप्रभुता को सर्वोच्च मानता है और राज्य की संप्रभुता को सर्वोपरि मानकर वो राज्य शक्ति के बारे में कहता है कि राज्य शक्ति क्या है, सर्वोच्च है। जबकि लास्की जो है अपने विचारों का बहुलवाद पर जो है विचार प्रतिपादित करता है और बहुलवादी अवधारणा के आधार पर ये बताता है कि राज्य जो है वो अन्य जो संस्थाएं हैं, परिवार, चर्च, जो भी अन्य संगठन हैं, उनकी बात ही एक जो है संघ है और इस प्रकार राज्य उन्हीं के समान जो है एक संघ की तरह है। तो इस प्रकार ऑस्टिन ने राज्य को सर्वोच्च शक्ति से युक्त माना, राज्य को सर्वोच्च संस्था माना। जबकि लास्की जो है, लास्की ऑस्टिन के इन विचारों का खंडन करते हुए अपने संप्रभुता संबंधी विचारों को बहुलवाद के आधार पर, नए तर्कों के आधार पर वो अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। तो हमने कल जो है लास्की का राज्य की प्रकृति का संप्रभुता और सत्ता संबंधी विचार पढ़ा था और हमने इसका पहला पॉइंट पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है लास्की ये मानता है कि इतिहास और वर्तमान व्यवहार के आधार पर प्रभुसत्ता का सिद्धांत असत्य और अवास्तविक है, क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं ऐसा कोई हमें उदाहरण नहीं मिलता जिसमें हम राज्य शक्ति को इतना जो है सर्वोच्च माने और राज्य की शक्ति को जो है इतना हम सर्वोच्चता से युक्त माने। तो ऑस्टिन का जो है लास्की इस तर्क के आधार पर उसके संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों का खंडन करता है कि इतिहास में हमें ऐसा कोई राज्य देखने को नहीं मिलता जो कि इतनी शक्ति से युक्त है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट जो है लास्की का संप्रभुता संबंधी विचार का अगला बिंदु हम देखते हैं। अगला है कि लास्की नैतिक आधार पर भी लास्की नैतिक आधार पर भी लास्की नैतिक आधार पर भी नैतिक आधार पर भी संप्रभुता लास्की नैतिक आधार पर भी संप्रभुता विषयक संप्रभुता या प्रभुसत्ता विषयक परंपरागत धारणा का विरोध करता है कि परंपरागत धारणा का विरोध करता है उसका मानना है कि व्यक्ति का सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्ति का सर्वोच्च, उसका मानना है कि व्यक्ति का
व्यक्ति का सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य, व्यक्ति का सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। लेकिन प्रभुसत्ता की परंपरागत धारणा, प्रभुसत्ता की परंपरागत धारणा राज्य को साध्य मानती है तथा व्यक्ति को साधन, राज्य को साध्य मानती है तथा व्यक्ति को साधन मात्र बना देती है, और व्यक्ति को साधन मात्र बना देती है। यह स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। राज्य व्यक्ति की प्रगति का साधन मात्र है। तो देखिए, राज्य तो केवल व्यक्ति की प्रगति का, राज्य तो केवल व्यक्ति की प्रगति का साधन मात्र है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की अपने प्रभुसत्ता संबंधी विचारों का दूसरे तर्क के आधार पर इस बात का समर्थन करता है कि नैतिक आधार पर भी संप्रभुता विषयक जो अवधारणा है वो प्रभुसत्ता की परंपरागत धारणा का विरोध करती है। तो उसका मानना है कि व्यक्ति का सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ही जो है उसका परम लक्ष्य यही है। और हम देखते हैं कि प्रभुसत्ता की परंपरागत धारणा के अनुसार राज्य तो क्या है, साध्य है, और व्यक्ति क्या है, साधन है। तो हम देखते हैं कि राज्य परम लक्ष्य हो जाता है, जबकि व्यक्ति एक साधन के रूप में इस धारणा में प्रयुक्त होता है। और लास्की इस बात का पूरी तरह से खंडन करता है, प्रभुसत्ता की इस परंपरागत धारणा का पूर्णतः खंडन करता है, और ये कहता है कि यह स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बाधक है कि राज्य को साध्य मानना और व्यक्ति को साधन मानना। व्यक्ति स्वयं साध्य है और राज्य क्या है, साधन है। तो लास्की ये मानता है कि राज्य जो है व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। तो इस कारण से लास्की का मानना है कि राज्य तो व्यक्ति की प्रगति का एक साधन मात्र है और राज्य व्यक्ति की प्रगति के लिए ही बना है। तो इस प्रकार लास्की इस नैतिक आधार पर भी प्रभुसत्ता की परंपरागत धारणा का खंडन करता है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। तो इस प्रकार लास्की का यह मानना है कि राज्य जो है वो साधन है और व्यक्ति साध्य है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के लिए ही बना है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बना है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की जो है प्रभुसत्ता की परंपरागत धारणा का नैतिक आधार पर खंडन करते हुए ये इस बात का समर्थन करता है कि कहीं ना कहीं राज्य व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करता है और इस कारण से वो है प्रभुसत्ता की परंपरागत धारणा का खंडन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की जो है प्रभुसत्ता की धारणा का इस आधार पर भी जो है खंडन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की का अगला जो है बिंदु है वो यह है कि लास्की कानून विषयक धारणा के आधार पर भी, अगला पॉइंट है लास्की कानून विषयक धारणा के आधार पर भी, कानून विषयक धारणा के आधार पर भी प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत का विरोध करता है। तो देखिए लास्की कानून विषयक धारणा के आधार पर भी प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत का विरोध करता है। उसका मानना है कि लास्की ये मानता है कि कानून संप्रभुता का आदेश मात्र नहीं है। लास्की का यह मानना है, लास्की का यह मानना है कि लास्की का यह मानना है कि लास्की का यह मानना है कि कानून संप्रभुता का आदेश, कानून संप्रभुता का आदेश, कानून संप्रभुता का आदेश या आज्ञा मात्र नहीं है, यह आज्ञा मात्र नहीं है। आज्ञा मात्र नहीं है बल्कि कानून रीति रिवाजों, बल्कि कानून रीति रिवाजों, परंपराओं एवं रीति रिवाजों, परंपराओं एवं धार्मिक नियमों द्वारा निर्मित होता है। देखिए इस प्रकार लास्की इस आधार पर भी प्रभुसत्ता की परंपरागत धारणा का खंडन करता है कि कानून विषयक धारणा के बारे में विचार प्रतिपादित करता है और ये कहता है ये कानून जो होते हैं वो संप्रभुता का आदेश नहीं है। जिस प्रकार से हॉब्स ने कहा है, हॉब्स कहता है कि राज्य क्या है, कानून क्या है, संप्रभु का आदेश है। तो कानून की व्याख्या संप्रभुता के आदेश के रूप में हम परंपरागत अवधारणा में देखते हैं। तो कानून संप्रभुता का आदेश मात्र परंपरागत धारणा में हम मानते हैं और लास्की इस बात का खंडन करता है कि संप्रभुता का आदेश या आज्ञा मात्र जो है कानून नहीं है। कानून की परिभाषा हम इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये संप्रभु का आदेश या आज्ञा मात्र है। तो देखिए इस प्रकार लास्की ये मानता है कि कानून रीति रिवाज, परंपरा एवं धार्मिक नियमों द्वारा कानून निर्मित होता है। कानून जो है इस प्रकार से
संप्रभुता का आदेश मात्र नहीं है। तो लास्की इस बात का खंडन करता है और यह कहता है कि कानून जो है रीति रिवाज, परंपराओं और धार्मिक नियमों द्वारा निर्मित होता है। तो इस प्रकार लास्की इस आधार पर भी जो है परंपरागत संप्रभुता की परंपरागत धारणा का खंडन करता है। तो देखिए अगला बिंदु हम देखते हैं। अगले बिंदु में लास्की कहता है कि लास्की का अगला तर्क है कि संप्रभुता की परंपरागत धारणा लास्की का मानना है। तो देखिए अगला हम तर्क लास्की का देखते हैं। देखिए अगला बिंदु है, लास्की ये मानता है कि संप्रभुता की परंपरागत धारणा लास्की यह मानता है लास्की ये मानता है कि संप्रभुता की परंपरागत धारणा अंतरराष्ट्रीय अशांति का भी कारण है। अंतरराष्ट्रीय अशांति का भी कारण है। तो देखिए लास्की का ये मानना है कि संप्रभुता की परंपरागत धारणा अंतरराष्ट्रीय अशांति का भी कारण है और प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र जो होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं और निर्बल राज्यों द्वारा। तो देखिए उसका मानना है कि संप्रभुता संपन्न राज्य शक्तिशाली राज्य होते हैं। शक्तिशाली राज्य होते हैं जो निर्बल व दुर्बल राज्यों पर आक्रमण करते हैं। जो निर्बल व दुर्बल राज्यों पर आक्रमण करते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि इटली जैसे शक्तिशाली राज्य ने जो है पोलैंड, अबिसिनिया जैसे निर्बल राज्यों पर आक्रमण करके मानव जाति को बहुत ही बड़ा कष्ट और बहुत ही बड़ा ठेस पहुंचाया। तो इस प्रकार लास्की यह मानता है कि संप्रभुता संपन्न जो राष्ट्र होते हैं उसका वो इस आधार पर भी खंडन करता है, संप्रभुता के सिद्धांत का, संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत का इस आधार पर भी खंडन करता है
कि संप्रभुता की जो परंपरागत धारणा है अंतरराष्ट्रीय अशांति का मुख्य कारण है, और संप्रभुता संपन्न जो राज्य होते हैं वो शक्तिशाली राज्य होते हैं, और जो निर्बल व दुर्बल राज्यों पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और इस प्रकार से हम उदाहरण के रूप में देखें, इटली ने अबिसिनिया, इटली जैसे शक्तिशाली राष्ट्र ने अबिसिनिया, पोलैंड जैसे निर्बल राज्यों पर जो है युद्ध किया, आक्रमण किया, और किस तरह से मानव जाति को बहुत ही असीम कष्ट पहुंचाया। तो इस प्रकार लास्की इस आधार पर भी इस संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत का खंडन करता है कि संप्रभुता की परंपरागत धारणा के कारण जो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं निर्बल राष्ट्रों पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशांति, तनाव, युद्ध का माहौल क्या करते हैं, ये इस तरह से फैलाते हैं। और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय अशांति का जो है ये कारण क्या है, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। तो इस प्रकार लास्की इस आधार पर भी इस प्रभुसत्ता के सिद्धांत का खंडन करता है कि संप्रभुता संपन्न राष्ट्र जो है अंतरराष्ट्रीय शांति का कारण है। तो इस आधार पर भी हम देखते हैं कि लास्की प्रभुसत्ता के सिद्धांत का खंडन करता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की जो है संप्रभुता की परंपरागत धारणा का जो है समर्थन नहीं करता है। तो देखिए इस प्रकार जो है लास्की का यह मानना है कि अनेक राज्य जो हैं मानवीय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं। तो देखिए लास्की ये मानता है कि मानव जो है अपने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो है अपना जीवन का विकास करने के लिए वो अन्य संस्थाओं का क्या बनता है, सदस्य बनता है, अन्य समुदायों का सदस्य बनता है, और ये समूह जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो लास्की का ये मानना है कि इन समूहों के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास में जो है इनकी सहायता लेता है, और इनकी सहायता से वो क्या करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो लास्की का यह मानना है कि राज्य अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर जो है कार्य करने का मानव को अवसर मिलता है। तो देखिए मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित जो भी समुदाय हैं उनको राज्य अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहने का, कार्य करने का अवसर मिले। तो लास्की जो है समुदायों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है, और ये कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए वो अन्य समुदायों का सदस्य बनता है, और वो समुदायों का सदस्य बनकर अपना चहुमुखी विकास करता है। तो इस प्रकार लास्की का ये मानना है कि व्यक्ति जो है इन संस्थाओं का सदस्य बनता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो इस प्रकार राज्य या अन्य समुदायों का जो है हस्तक्षेप की वो बात बिल्कुल भी अनुचित मानता है, और ये कहता है कि हस्तक्षेप क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। तो इस प्रकार लास्की इन आधारों पर प्रभुसत्ता के परंपरागत विचारों का खंडन करता है, और इस प्रकार वो राज्य को अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय या एक संस्था मानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की के चिंतन में हमें बहुलवादी जो विचार मिलते हैं उनके विचारों से उसका प्रभुसत्ता संबंधी विचार भी, संप्रभुता विषयक विचार भी बहुत ही प्रभावित है, और इसी आधार पर वो अपने विचारों को प्रतिपादित करता है, और ये मानता है कि राज्य जो है अन्य संस्थाओं से सर्वोच्च नहीं है, राज्य भी अन्य संस्थाएं जैसे कि परिवार, चर्च, जो भी अन्य संस्थाएं होती हैं उसके समान ही एक संस्था है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की अपने इन आधारों पर, इन तर्कों पर प्रभुसत्ता की परंपरागत धारणा का पूर्णतः खंडन करके अपने प्रभुसत्ता संबंधी विचारों को बहुलवाद पर जो है वो आधारित करता है, और इसी आधार पर वो अपने विचारों को प्रतिपादित करता है। तो हम देखते हैं कि लास्की के संप्रभुता विषय
विचारों की आलोचना। तो देखिए लास्की के प्रभुसत्ता संप्रभुता विषयक विचारों की आलोचना। तो देखिए लास्की के संप्रभुता विषयक विचारों की आलोचना। देखिए लास्की के संप्रभुता विषयक विचारों की आलोचना हम देखते हैं किस प्रकार इसकी आलोचना की जाती है। देखिए इसमें कमियां दोष है वो देखते हैं। देखिए लास्की तो लास्की देखिए तो देखिए लास्की जो है राज्य को जो है इस बात का खंडन करता है कि राज्य का जो है कानूनी रूप से सर्वोपरि नहीं है। तो देखिए पहली आलोचना है कि लास्की यह मानता है कि राज्य की सर्वोच्चता कानून के रूप में नहीं है। राज्य की सर्वोच्चता कानून के रूप में नहीं है। राज्य की सर्वोच्चता कानून के रूप में नहीं है, जबकि राज्य की सर्वोच्चता कानून के रूप में नहीं है और इसका यह मतलब नहीं है कि राज्य की कोई नैतिक अथवा भौतिक सीमाएं नहीं होती। तो देखिए राज्य की सर्वोच्चता मानता है कि कानून के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य की कुछ नैतिक अथवा भौतिक सीमाएं भी होती है। लेकिन राज्य की कुछ नैतिक अथवा भौतिक सीमाएं भी अनिवार्य रूप से होती हैं जिसकी लास्की उपेक्षा करता है। तो देखिए लास्की मानता है कि राज्य की सर्वोच्चता कानून के रूप में नहीं है। तो ये नहीं मानता कि राज्य संप्रभु का आदेश है। वो कहता है कि रीति रिवाज परंपराएं ये क्या है, ये संप्रभुता का। लेकिन फिर भी लास्की इस बात का पूरी तरह से जो है इस बात की उपेक्षा करता है कि राज्य की कुछ नैतिक अथवा भौतिक सीमाएं भी होती हैं, जो कि हम मानते हैं कि राज्य की होती हैं। हम वर्तमान में राज्य का स्वरूप देखें तो हम ये मानते हैं कि राज्य की कुछ भौतिक और नैतिक सीमाएं होती हैं, जिनका राज्य के जो है हम कह सकते हैं कि राज्य उन सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस प्रकार राज्य सर्वोच्च होने के बावजूद भी राज्य की कुछ नैतिक अथवा भौतिक सीमाएं होती हैं, जिनकी जो है लास्की किसी भी तरह से कोई तरह से इसकी जो है वो पुष्टि नहीं करता, इसकी उपेक्षा करता है। अगली आलोचना हम देखते हैं। अगली आलोचना है कि लास्की अन्य बहुलवादियों की तरह
राज्य और सरकार को लास्की अन्य बहुलवादियों की तरह राज्य और सरकार में स्पष्ट भेद नहीं कर पाता, बल्कि दोनों को ही एक समझने की भूल कर बैठता है। देखिए इस प्रकार लास्की जो है राज्य और सरकार में स्पष्ट भेद नहीं कर पाता, अन्य बहुलवादियों की तरह वह राज्य और सरकार को एक ही समझने की भूल करता है, जो कि लास्की जो है इस प्रकार अब राज्य और सरकार में स्पष्ट भेद न करके दोनों को ही एक समझ बैठता है।